अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमीना खान और प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात पर एक नजर डालेंगे। इसके अलावा मिट्यारी के मशहूर नान पाए का जिक्र भी होगा और ट्रैफिक के बारे में आगाही मुहिम का भी तस्करा करेंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान की बहाली के लिए इक़दामात का जायजा और पंजाब में ज़राई टैक्स के निफाज के खिलाफ किसानों और काश्तकारों के एहतजाज पर भी हमारी नजर रहेगी, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सूबा सिंध की तरफ। नजर डालते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, एक तरफ तो गरीब किसान हालिया बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से होने वाले नुकसानात के बायस मुआशी तौर पर शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, तो दूसरी जानिब नई फसल के लिए मिलने वाली खाद की बोरियों में जाली और गैर मयारी खाद की फरोख्त ने काश्तकारों का मुस्तकबिल मजीद तारीक कर दिया है। देखते हैं मीरपुर माथेलो से जफर इकबाल की ये रिपोर्ट। हालिया बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से जहां काश्तकार मुतासिर हुआ, वहीं मुल्की मईशत को भी शदीद झटका लगा। मुल्की सतह पर होने वाले फसलों के नुकसान का भी तखमीना पूरा भी ना हुआ था कि मुनाफाखोरों ने मार्केट में जाली और गैर मेयारी खाद की फरोख्त का सिलसिला शुरू कर दिया। मीरपुर माथेलो में ऐसे ही एक ट्रक पर खुफिया इतला मिलने पर महकमा ज़राअत की टीम ने छापा मारकर मुबैना तौर पर 250 जाली यूरिया खाद की बोरियां अपनी तहवील में लेने के बाद पुलिस को इतला दी, जिस पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर ट्रक को अपनी तहवील में ले लिया। ट्रक से बरामद होने वाली खाद की बोरियां एक निजी कंपनी एंग्रो यूरिया की पैकिंग में मौजूद थीं, जो कि मीरपुर माथेलो के नवाही गांव जरवार से करमपुर ले जाने के लिए लोड की गई थीं। बिल्टी के मुताबिक ट्रक को मीरपुर माथेलो के सिंध पंजाब गुड्स से लोडिंग के लिए जरवार रवाना किया गया था। बिल्टी पर भेजने वाले का नाम दर्ज नहीं किया गया है, ताहम भेजी जाने वाली बोरियों की तादाद और वसूल करने वाले का नाम हैदरी राइस मिल संजय कुमार दर्ज है। इस मौका पर डीडीओ एग्रीकल्चर शाहनवाज शेख ने दुनिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि बरामद होने वाली खाद के नमूनाजात लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे और टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज दोस्तों ने बताया, मीडिया वालों ने, कि कोई एक गाड़ी है जो आ रही है, वो उसमें डाउट है कि हो सकती है गलत गैर मयारी हो, तो हमने उसको गाड़ी को कस्टडी में लिया हुआ है और उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे और जो सैंपल है उसके उठाएंगे और ऊपर भेजेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उस पर वो हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी जानिब राब्ता करने पर एंग्रो केमिकल्स टहरकी के जोनल मैनेजर मार्केटिंग यूसुफ मोहिउद्दीन ने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि कंपनी के बैग्स में जाली खाद साबित होने पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कंपनी की जानिब से भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दुनिया न्यूज़ की टीम जरवार के इलाके में पहुंची तो मौका पर मौजूद इलाके के मकीन किसानों ने बताया कि मुकेश कुमार की दुकान से इन्हें एंग्रो यूरिया के बैग्स में खाद के बजाय नमक फराहम किया जा रहा है, जिसके बायस फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। खाद सेठ 2 नंबर ने बैठे जै में लूण कणक का बड़ा नुकसान थी गया सरा। पुलिस को इतला आता है, पुलिस से दूर पर छोड़ता है। शोबा ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, ताहम नकली और गैर मयारी खाद के इस्तेमाल से न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचता है बल्कि किसान और पाकिस्तान की मईशत दोनों मुतासिर होते हैं। कैमरामैन शकील जुमरे के साथ जफर इकबाल, दुनिया न्यूज़, मीरपुर माथेलो। एक जानिब सैलाब ने किसानों और काश्तकारों को न सिर्फ माली तौर पर शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है, तो दूसरी जानिब नई फसल के लिए मिलने वाली खाद भी जाली है, जिसकी वजह से किसान मजीद मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और एक ज़राई मुल्क में जाली खाद की फराहमी मुल्की मईशत के एक अहम तरीन सतून को तबाह करने की साजिश भी है, जिसका तदारुक किया जाना ज़रूरी है। आइए नाज़रीन, अब बात हो जाए खाने पीने की। नाज़रीन, खाना पीना और अच्छा खाना पीना खुश खुराक लोगों की अव्वलीन तरजीह होती है। जायका बेहतरीन हो तो कौन हाथ रोक सकता है। मिट्यारी में भी खासे खुश खुराक लोग बसते हैं और यहाँ का नान पाया एक अलग पहचान रखता है। इसके अच्छे जायके की वजह से सुबह शाम नान पाए की दुकानों पर रश रहता है और इसकी मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं वकार मंगवानो इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मटियारी की दम दस्तगीर होटल में, जहाँ पर मटियारी की मशहूर चीज़ नान पाया बनाया जाता है, जिसकी टेस्ट और जायके की वजह से लोग खींचे चले आते हैं। इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से खाने पीने की अशिया इस्तेमाल करता है, जिनमें नित नए तरीक़ों से भी अशिया बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इलाके की पहचान ही बन जाती हैं।
जिसमें मटियारी का नान पाया भी एक अलग पहचान रखता है, जो कि मटियारी के अलावा पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर में नहीं बनाया जाता है। नान पाए के अच्छे जायके की वजह से तकरीबन सुबह और शाम के वक्त होटल्स पर काफ़ी लोगों की रश रहती है। नान पाया बकरी की सरी और पाए पानी और तेल में डालकर तकरीबन 6 घंटे तक पकने के बाद तैयार होने वाली यखनी में नान के टुकड़े मिलाकर नान पाया तैयार किया जाता है, जिसमें तकरीबन 12 मसाले मिलाए जाते हैं। नान प्याला बनाने वाले दम दस्तगीर होटल के मालिक हाजी वली मोहम्मद ने बताया कि नान पाया मटियारी की मशहूर चीज़ है, जिसको 70 साल से जायद अरसा गुजर चुका है। उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर दूसरी अशिया भी बनाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग नान पाए को ही तरजीह देते हैं। उन्होंने बताया कि नान पाया ज़्यादातर लोग पार्सल करवा कर अपने घर भी ले जाते हैं, जबकि दीगर शहरों में शादी ब्याह या दूसरी तकरीबात में नान पाया एक अहम डिश की जगह ले लेता है, जिसको लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। कैमरामैन शाहिद शम्स के साथ वकार मंगवानू, दुनिया न्यूज़, मटियारी। सखर के मशहूर नान पाए से मुतालिक रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अगरचे इसका जायका मुनफरिद है, लेकिन जो सबसे बड़ी खराबी है वो है सेहत के उसूलों का इतलाक। अगर सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए तो न सिर्फ लोगों को बेहतरीन जायकेदार खाना मिलेगा, बल्कि ये खाना सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार होगा, जिससे अवाम बहुत सी बीमारियों से बच सकेंगे। पुलिस ने गांव मेहराब शहर से 4 बच्चे, 5 मर्द और 2 खवातीन को गिरफ्तारी के बाद गायब कर दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारियों और मुकदमात के खिलाफ खवातीन और बच्चों का DPO ऑफिस के सामने एहतजाज और धरना। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ मातम भी किया। आइए मजीद जानते हैं। पुलिस ने गांव मेहराब शहर से 4 बच्चे और 5 मर्द और 2 खवातीन को गिरफ्तारी के बाद गायब कर दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ खवातीन और बच्चों ने DPO ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया और पुलिस मुजालिम के खिलाफ मातम किया। डाकुओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान जिला भर के थानों की पुलिस ने गाँव मेहराब शहर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 बच्चों, 2 खवातीन समेत 11 अफराद को गिरफ्तारी के बाद गायब कर दिया। पुलिस की जालिमाना कार्रवाइयों और तमाम अफराद को गिरफ्तारी के बाद गायब करने के खिलाफ गाँव की खवातीन और बच्चों ने DPO ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। मुजाहिरीन में शरीक खवातीन ने बताया कि पुलिस ने इनके गाँव से 11 अफराद को गिरफ्तार करके गायब कर दिया और गिरफ्तार अफराद पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में गरीब और मजदूर पेशा अफराद की गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन की कवरेज करने वाली निजी टीवी के सहाफी पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस गिरदी के बारे में रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मुल्क में जारी अमन और अमान की खराब सूरत हाल के पेश नज़र सर्च ऑपरेशंस की मुखालफत नहीं की जा सकती, लेकिन इन ऑपरेशंस के दौरान न सिर्फ चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना ज़रूरी है, बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारियों और उनके खिलाफ मुकदमात के इंदराज से भी इज्तनाब लाजमी है। अक्सर देखा गया है कि मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी हो या स्नैप चेकिंग हो तो महकमा पुलिस में मौजूद काली भेड़ें आवाम से लूट मार में मसरूफ हो जाते हैं, जिसका तदारुक किया जाना ज़रूरी है। और नाज़रीन, अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। कौम परस्त रहनुमा मुमताज भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि जरदारी आर्टिकल 6 के तहत ऐवान सदर में बैठने के हकदार नहीं है।